जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज मैं आपको बाबा की रुमाल वाली अर्जी के बारे में बताऊंगी। रुमाल वाली अर्जी, जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, अगर आप सच्चे दिल से रुमाल वाली अर्जी लगाते हैं तो श्याम बाबा आपकी हर परेशानी, हर दुख को दूर करते हैं। जिन भी भक्तों ने सच्चे दिल से इस अर्जी को लगाया है, बाबा श्याम ने उनके सभी कष्टों को पल में दूर किया है। बस विश्वास सच्चा होना चाहिए। आज इस रुमाल वाली अर्जी को लेकर हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ एक अपना अनुभव शेयर किया है, जिसे मैं कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा श्याम के प्यार की और रुमाल वाली अर्जी की एक प्यारी सी कहानी। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में रहने वाला राकेश नाम का एक साधारण इंसान, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। राकेश के ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट चुका था। छोटी सी नौकरी, घर में बीमार माँ, पत्नी की चिंता और 2 छोटे बच्चों की पढ़ाई, हर दिन उसके लिए एक नई जंग जैसा होता था। कभी कभी वह रात में छत पर बैठकर आसमान को देखता और धीरे से कहता, हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। एक दिन ऐसा आया जब राकेश की नौकरी भी चली गई। उस दिन उसने पहली बार खुद को पूरी तरह हारता हुआ महसूस किया। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे, जेब में सिर्फ 20 रुपये और दिल में हजारों सवाल। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी माँ ने धीरे से पूछा, बेटा आज बहुत उदास लग रहा है, सब ठीक तो है? राकेश खुद को रोक नहीं पाया और माँ के पैरों में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी पत्नी भी वहाँ आ गई। जैसे ही सबको पता चला कि राकेश की नौकरी भी चली गई है, घर में मातम सा छा गया। अब तो घर में 2 वक्त की रोटी के लाले भी पड़ गए। कभी खाना होता, कभी नहीं होता। बच्चों की पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से हो रही थी। स्कूल से रोज़ फ़ोन आ रहे थे बच्चों की फ़ीस के लिए। ऐसे ही दुख भरा टाइम चल रहा था। एक दिन राकेश अपने दरवाजे पर बैठा था। उसकी गली में रहने वाले एक बुजुर्ग श्याम भक्त ने उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब एक रास्ता हमेशा खुला होता है, बाबा श्याम का दरबार। राकेश ने पहली बार रुमाल वाली अर्जी के बारे में सुना। बुजुर्ग ने बताया, एक सादा और सफ़ेद रुमाल लेना, रुमाल का एक कोना अपने दोनों हाथों से पकड़ना और अपने मन की जो भी सच्ची मनोकामना है वो बोल देना, लेकिन सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करना। फिर इस रुमाल में एक गांठ लगाकर उसे अपने घर के मंदिर में रख देना। अगर बाबा ने चाहा और सच्चे दिल से तुमने ये अर्जी लगाई तो बाबा तुम्हारी हर मुराद पूरी करेंगे। अगले दिन राकेश ने एक सफ़ेद रंग का रुमाल लिया, अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती करी और रुमाल को दोनों हाथों से पकड़ के आंखें बंद कर कांपती हुई आवाज़ से कहा, हे श्याम बाबा, मैं हार गया हूँ, अब सब कुछ आपके हवाले है, मेरे बच्चों का भविष्य बचा लो। उसके आंसू रुमाल पर गिर गए और वह रुमाल जैसे उसकी सारी पीड़ा को अपने अंदर समेटता गया। फिर उसने उस रुमाल में गांठ लगाकर उसे अपने घर के मंदिर में रख दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 1 हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद ही एक दिन सुबह एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। राकेश के अंदर एक नई ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। वह बिना उम्मीद के एक जगह इंटरव्यू देने गया, जहां उसने पहले भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें मौका देना चाहते हैं। राकेश को यकीन नहीं हुआ। कुछ ही हफ्तों में उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसकी नौकरी स्थिर हो गई, सैलरी भी पहले से बेहतर थी, घर का माहौल बदल गया। माँ की तबीयत में सुधार होने लगा क्योंकि उनको अच्छी दवाइयाँ और टाइम पे दवाइयाँ मिल रही थीं। बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। राकेश हर दिन पूजा करते समय उस रुमाल के दर्शन करता और बाबा को धन्यवाद करता। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा ये रुमाल इतना खास क्यों है? राकेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा ये सिर्फ रुमाल नहीं, ये हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है और बाबा का आशीर्वाद भी है। कुछ महीनों बाद राकेश का पुराना कर्ज भी खत्म होने लगा।
जिस इंसान के पास कभी खाने के पैसे नहीं थे, आज वह दूसरों की मदद करने लगा। एक दिन वही बुजुर्ग फिर मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा अब समझ आया बाबा की शक्ति? राकेश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा ने सिर्फ मेरी अर्जी नहीं सुनी, उन्होंने मुझे फिर से जीना सिखाया। तो देखा भक्तों आपने, अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे विश्वास से ये रुमाल वाली अर्जी करते हैं तो बाबा हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये सिर्फ एक राकेश की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में आई हुई उन मुश्किलों से हार चुका है। रुमाल वाली अर्जी सिर्फ एक तरीका नहीं, ये एक विश्वास, एक समर्पण है। जब दिल सच्चा और विश्वास अटूट हो तो बाबा श्याम हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। जब इंसान हार मान लेता है तब बाबा श्याम उसकी ज़िंदगी संभाल लेते हैं। तो देखा भक्तों आपने कैसे श्याम बाबा हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।